बात करते हैं नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है। सरकार का प्रयास और जवानों के शौर्य से नक्सलवाद लगातार बैकफुट पर जा रहा है। जवानों द्वारा लगातार नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। नक्सलवाद से जुड़ा आपको आज अलग अलग अपडेट बताएंगे, तीन खबर बताएंगे। पहली खबर नक्सलवाद के विद्रूप चेहरे को सामने लाने के लिए खास कार्यक्रम के आयोजन को लेकर है। वहीं दूसरी खबर नक्सलियों के साथ वार्ता में शामिल होने वाले तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष की खबर है, जिस पर विजय शर्मा ने पलटवार किया। और तीसरी खबर नक्सल मुक्त हुए केरला पेंडा गांव की है। तीनों खबर आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको जगदलपुर लेकर चलते हैं। माओवाद का विद्रूप चेहरा बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नक्सलवाद का क्रूर चेहरा कैसा है, इसे बताने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चीन के बीजिंग से शुरू हुए माओवाद पर क्रूर चेहरा कैसे बस्तर तक पहुंचा, इस पर चर्चा हो रही है। इस कार्यक्रम में द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर भी शामिल हो रहे हैं। और देखिए मामले पर विजय शर्मा ने क्या कहा है, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। माओवाद आज बस्तर में सक्रिय है और बस्तर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। ये वही वहाँ करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये माओवादी जो हैं ये बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। आज 3 जून है, 3 जून और 4 जून में ही बीजिंग में थियानमन स्क्वायर में ये कार्यवाही की गई थी और इसलिए उसी विषय को सबके ध्यान में पुनः लाने के लिए पिछले वर्ष भी बस्तर शांति समिति ने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें मैं भी गया था। इस वर्ष भी बस्तर शांति समिति ने एक बड़ा आयोजन किया है, उसी में मैं भाग लेने जा रहा हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, देखिए लगातार माओवाद को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब एक संवाद का आयोजन किया गया जिसमें बताया जा रहा कि माओवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे बीजिंग से बस्तर तक पहुंचा, क्या क्या होने वाला इस कार्यक्रम में। सौरभ, देखिए रसिका, हमेशा बात उठती थी कि माओवाद जो है वैचारिक लड़ाई है, इसे बंदूक से कैसे खत्म किया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां पे जवान बंदूक से अपना काम कर रहे हैं, वहीं पर एक बस्तर शांति समिति के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माओवाद का विद्रूप चेहरा बीजिंग से बस्तर तक, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे बीजिंग में लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले हजारों छात्र छात्राओं को कुचल दिया गया था। और उसी को लेकर अब वैचारिक रूप से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बस्तर के लोगों को बताया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा स्वयं पहुंचे हुए हैं, यहाँ के सांसद और जो मंत्री केदार कश्यप है वो भी पहुंचे हुए हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है और अलग अलग तरीके से ये बताया जा रहा है कि कैसे माओवाद फैला है और कैसे बस्तर के लोगों को भ्रमित किया गया है, कैसे ये लोग लगातार जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और इनके विकास के बीच में आ रहे हैं, विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ये बताया जा रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ये सबसे खास बात रही है यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताया गया, अलग अलग भाषा में डॉक्यूमेंट्री बताई गई, हिंदी में बताया गया, गोंडी में बताया गया, हल्बी में समझाया जा रहा है यहाँ पर लोगों को, ताकि लोग अच्छे से समझ सके। भाषा की जो बैरियर होता है वो ना आए और ऐसे करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे माओवाद के द्वारा लोगों को भ्रमित करके यहाँ के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है और माओवाद के खत्म होने से, नक्सलवाद के खत्म होने से बस्तर का विकास कैसे होगा और लोगों को कैसे ये सुविधाएं मिलेंगी, कैसे ये बस्तर को आगे लेके जाएंगे और इसके बाद क्या क्या परिवर्तन होगा, वो सारी चीजें बताई जा रही है रसिका। बिल्कुल सौरभ, और ये भीड़, ये तस्वीर बता रही है कि बस्तर के लोग अब शांति चाहते हैं और ये तस्वीर बयां कर रही है कि शांति की नई क्रांति शुरू हो चुकी है। जो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सौरभ, अगर आपकी लोगों से बातचीत हो पाए और आप ये भी जानकारी दे पाए कि कौन कौन शामिल हुआ इस कार्यक्रम में, तो बताइएगा और लोगों से बात करने का प्रयास भी करिएगा। सौरभ जी जी बिल्कुल बिल्कुल रसिका, यहाँ पर देखिए आप, अभी केदार कश्यप का भाषण चल रहा है और यहाँ पर कौन कौन है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, वन मंत्री केदार कश्यप है, यहाँ के सांसद महेश कश्यप हैं, विधायक हैं विनायक गोयल और ऐसे सभी लोग जो यहाँ के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे हल्बा समाज हो, धुरुआ समाज हो, ऐसे सभी लोगों को बुलाया गया है, बोलने का मौका दिया गया है और उनसे ये सुना जा रहा है कि कैसे वो माओवाद को फेस किए हैं,
उन्होंने कैसे अनुभव किया है और इसी विषय को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं लोगों से बातचीत भी करता हूँ कि वो कैसे यहाँ पर आए हुए हैं। भैया नमस्कार। जो माओवाद का ग्रुप चेहरा कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आता है कि बस्तर जैसा शांत जगह को किस तरह माओवादियों ने एक विद्रूप माने एक बहुत कुरूप चेहरा बना दिया था। आए दिन लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना। मैं 1980 से सुनता आ रहा हूँ। मैं 1980 में जब पहला बार कांड हुआ था, किसी रेंजर को मारे थे, हार्ट काट दिए थे। आज मेरी उम्र लगभग 64-65 की है, तब से देखते आ रहा हूँ। तो दादा, आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को और कैसे आपने माओवाद का अनुभव किया है? माओवाद अभी तो खत्म होते जा रहे हैं। हमारा विजय शर्मा जी भी बोल रहे हैं, केदार खतेब जी बोल रहे हैं, अब से माओवाद खत्म होते जाएगा धीरे धीरे होते। अभी बिल्कुल सौरभ, क्या कहना देखिए चाहेंगे? लोगों का उत्साह बता रहा है। जो लोगों से आप बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर में अब शांति स्थापित हो रही है। जहां पर कभी बारूद की आवाज सुनाई देती थी, वहां पर आज हर कोई शांति की बात कर रहा है। सौरभ, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब तेलंगाना की बात करते हैं, जहां नक्सलियों की शांति वार्ता बैठक में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल हुए हैं और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष नक्सलियों की बैठक में शामिल हुए, लेकिन बस्तर के दुख में शामिल नहीं हुए। क्या कहा है, सुन लीजिए एक बार। वो व्यक्ति जो बस्तर के दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए, वो लोग जिन्होंने कभी एर्राबोर में बस्ती की बस्ती जलाई गई और उसमें कभी सम्मिलित नहीं हुए, चिंगावरम में आईडी ब्लास्ट करके स्थानीय लोगों को मार दिया गया, वो सम्मिलित नहीं हुए, झीरम जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म हुआ उसमें कभी वो शामिल नहीं हुए, तो जो लोग इन घटनाओं में नहीं रहे उनसे कोई बात हो नहीं सकती। नक्सलवाद कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, अब इसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुकमा जिले का केरला पेंडा गांव अब नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। बकायदा गांव के सरपंच ने फोन कर गृह मंत्री को इसकी जानकारी दी। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास के तहत अब तक 1 करोड़ का प्रयोजन भी स्वीकृत किया जाएगा। इस गांव को एलवाट पंचायत योजना अंतर्गत राशि मिलने वाली है।